मैं लतेश कुमार शर्मा अमर ज्वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का अभिवादन करता हूं। आज हम बात करेंगे मंडी पड्डल से एक ऐसे पुल की जिसका एक ही छोर है, बाकी दूसरा छोर अभी तक कई प्रयासों के बाद भी नहीं मिल पाया। नमस्कार, अमर ज्वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपके साथ कौशल्या ठाकुर। जी हाँ, इसमें मैं मौजूद हूं मंडी में एक ऐसे पुल पर जो एक छोर पर बना है। जी हाँ, जितना यह वक्तव्य सुनने में अजीब लग रहा है उतनी इसकी सच्चाई भी है। यह पुल एक छोर पे बना हुआ। आप इस पुल से आए? अभी दोनों इसी पुल से आए? कहाँ से आए बच्चा आप? स्कूल से। कौन से स्कूल से? अच्छा, आप डेली यहाँ से रास्ता क्रॉस करते हैं? इधर रोज करते हैं? आपको डर नहीं लगता है? क्या बोलना चाहेगा आप सरकार और प्रशासन से? क्यों आते हैं आप जब ये रास्ता अगर जब तक पूरा तैयार नहीं हुआ है, क्यों आप अपनी जान को खतरे में मोड़ ले रहे हो? क्योंकि शॉर्ट करते हैं ना, ऐसे बस वाले को बस नहीं रुकते। अच्छा, आपको डर नहीं लगता जी यहाँ से आते हुए? नहीं जी, आप तो खतरों के खिलाड़ी है। इसका काम है, खतरों के खिलाड़ी बन चुके हैं हम अब। मैं लतेश कुमार शर्मा अमर ज्वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का अभिवादन करता हूं। आज हम बात करेंगे मंडी पड्डल से एक ऐसे पुल की जिसका एक ही छोर है, बाकी दूसरा छोर अभी तक कई प्रयासों के बाद भी नहीं मिल पाया है। और ये सब कुछ हुआ है राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग की लापरवाही से, जिन्होंने डीपीआर तैयार करती बार गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया और आनन फानन में ही इस पुल को ब्यास नदी के ऊपर बना दिया गया। और जब दूसरे छोर को मिलाने की बारी आई तो लोग जब अपनी डीपीआर को देखते हैं तो उसमें मलकियत भूमि आड़े आ जाती है और उसके दूसरे छोर को नहीं मिला पाए और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है कि दोनों तरफ से आने वाली जनता के लिए यह पुल बहुत ज़रूरी था। उनका सफ़र कई किलोमीटर घट जाता अगर ये पुल समय रहते तैयार हो जाता, लेकिन अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। और इस लापरवाही के कारण पड्डल से पुरानी मंडी तक जो एक फुट ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, ये अधूरा ब्यास नदी के ऊपर लटका हुआ है और इसका खामियाजा जनता भुगत रही है। उनके टैक्स से देने वाली गाढ़ी कमाई को ब्यास नदी के ऊपर ऐसे ही लटका के रखा हुआ है और इसका कोई भी फ़ायदा आम जनता, कॉलेज के छात्रों, स्कूल के छात्रों और कई अन्य लोगों को आने जाने के लिए नहीं हो पा रहा है। महज करोड़ों रुपए ऐसे ही खर्च कर दिए गए हैं और गंभीरता से इस मामले को नहीं लेने के कारण आज भी यह पुल लटका हुआ है। इस पुल का जिक्र करते हुए एक और नाम सामने आता है जो है विक्टोरिया ब्रिज का, जिसे विजय केसरी या विक्टोरिया ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यह इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया है। 1877 में बना यह पुल ब्रिटिश इंजीनियरों की एक ऐसी अद्भुत कौशल प्रतिभा को दिखाता है जो कि आधुनिक समय में शायद ही किसी को टक्कर दे सकती है। विक्टोरिया ब्रिज के भार को कम करने के लिए उसी के समानांतर और भी पुल का निर्माण किया गया है। ब्यूली में भी इसके भार को कम करने के लिए एक नया पुल का निर्माण किया गया। वहीं ये पुल भी इसी के भार को कम करने के लिए और पुरानी मंडी और पड्डल को आपस में जोड़ने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके एक छोर के अधूरे होने के कारण यह बीच में ही रुक गया। इसका कार्य पूरी तरह से संभव नहीं हो पा रहा है। मैं नरेंद्र सैनी, अध्यक्ष देवभूमि पर्यावरण रक्षक मंच मंडी। मैं कुछ दूसरी बार यहाँ आया हूँ, इससे पहले भी जो जानकारी दी है, लेकिन सबसे पहले तो मैं चाहूँगा जहाँ मैं खड़ा हूँ पिछली तरफ जो है एक छोर तो आपने देख लिया, लेकिन पिछली तरफ इस ढंग से बना हुआ है कि यहाँ कोई भी हादसा हो सकता है, मर सकता है। ये जो है एक बड़ी भारी लापरवाही है। और रात को, क्योंकि आजकल लोग तो मानते नहीं हैं, वो उनका आना जाना लगा रहता है, तो अगर इसमें कोई हादसा हो जाता है तो ये हिमाचल सरकार या जिन्होंने पुल बनाया उसकी जिम्मेवारी है, जो कि मैं अपने बयान में बोल रहा हूँ। अब रही बात ब्रिज की, तो जैसे कि मुझे मालूम हुआ है कि ब्रिज तो तैयार है, मैंने भी देखा भी तैयार है, लेकिन जब इसकी डीपीआर बनी तो पता नहीं वो कहाँ सोए हुए थे कि, तो उनको नहीं पता चला कि किसी की भूमि है, ज़मीन है, निजी ज़मीन है, कि उसका पहले हल किया जाए।
अगर चलो गलती हो गई है तो कितनी साल हो गई आज, उनसे मिलते आप, बात करते, हो सकता है वो बेचारा दानी हो, दे देता ऐसे ही, या थोड़ा वो रिलैक्स कर देता, लेकिन किसी ने ज़रूरत नहीं समझी। यहाँ के अधिकारी हैं या हमारे जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं या जो एमएलए साहब हैं यहाँ, तो यहाँ आकर देखो आप क्या हाल है, हैं। और यहाँ कॉलेज के बच्चे जब भी देखे हमने इधर उधर घूमे रहते हैं और वो भी अपने फ़ोटो फाटो ले रहे हैं, अपने मस्त हैं। और इसके अलावा कुछ रात को जो है कुछ नशेड़ी लोग भी यहाँ घूमते हैं। और जैसा कि मुझे पता लगा है कि यहाँ कुछ लोग जो हैं बीच जो ब्रिज है वहाँ से कूड़ा फेंकते हैं, ब्यास नदी को तबाह कर रहे हैं। ये तो मेरी समझ से परे है भैया, ये तो बड़ी मतलब आज तो एक नया एक हमें यहाँ महसूस हुआ है कि यहाँ हो क्या रहा है। तो मैं सरकार से चाहूँगा, जिलाधीश महोदय से चाहूँगा और लोकल एमएलए से भी चाहूँगा कि यहाँ कर देखें, प्रैक्टिकली यहाँ देखो आप, और इसका समाधान किया। सबसे पहले जो है कि मौत का कुआं मेरे पीछे है, इसका कोई परमानेंट हल निकाले। अब शिवरात्रि सिर पर है, मैं चाहता हूँ कि शिवरात्रि से पहले इसका उद्घाटन हो जाए और जिनकी ये ज़मीन है उनसे ज़रूर मिलो और इसका हल जल्दी से जल्दी करने की कृपा करें। हाँ, ये जो पीछे देखा ना आपने, जैसे मैंने बताया कि मौत का कुआं है, और यहाँ अक्सर मैंने बंदर भी देखे बड़े बारी आते जाते। अगर स्कूल के बच्चे या कोई महिला है दूसरी, अगर इनका टकराव हो गया तो पक्का है कि नीचे गिर के मतलब बचेगा नहीं वो। और कहाँ ये मतलब मेरी समझ से बाहर है, मंडी पढ़ो लिखों का शहर है, ऑफिसर हैं सारे, हेडक्वार्टर, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। नाम है आपका? मोहतराम जी, क्या करते हैं आप? वो बेलदारी का काम करते हैं जी। यहाँ से कहाँ से जा रहे हैं? रास्ता तो बंद है यहाँ पे। सर ऐसे जाते ऊपर लिए इधर। अगर यहाँ से अगर आप गिर गए, इस क्या उम्र कितनी है आपकी? हाँ, उम्र कितनी है आपकी? अभी 58 साल है। तो इस उम्र में अगर आप यहाँ से अगर पैर फिसल जाए तो नीचे तो बहुत ही खतरा है। खबर तो रास्ता है नहीं, कभी कभी आना, कभी कभी जाना, कभी प्राणी मंडी, कभी कहाँ काम होता है। अटैक नहीं, ये अटैक इस पोजीशन पर कर दे, ये तो पौना बहुत है। ये नहीं सही कसर पौना कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ तो रास्ता बंद है आगे, आप गिर नहीं सकते यहाँ से।